जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है जो पिछला आपको टॉपिक कराया है मैंने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की जो ये लाइंस है, इन लाइंस का आपको मतलब समझ में आ चुका होगा जो पीछे मैंने पढ़ाया है अभी तक। तो दूसरा डेमो का दोस्तों ये क्लास है और इसको शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है आज है श्वसन। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपभोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान के लिए करती है। ठीक है, जो पिछले उससे हमें पोषण मिला था उसका प्रयोग कोशिकाएं काय के लिए करती है। जो हमें पोषण मिला था वो दीर्घ रोम से किस में चले गया था, रुधिर में, और फिर रुधिर से जाके वो कहाँ जाएगा दोस्तों, जहाँ पे जरूरत होगी। रुधिर से कहाँ जाना है उसे, जहाँ पे जरूरत होगी। तो जरूरत कहाँ पे होने वाली है दोस्तों, जरूरत होगी कोशिकाओं में। तो ये कह रहा है भाई कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है, मतलब उससे ऊर्जा प्रदान करेगी। और हमने लिया क्या था उसमें दोस्तों, आपने देखा होगा ग्लूकोज हमने लिया था। ठीक है, ग्लूकोज हमने लिया था। थोड़ा सा राइटिंग में इसमें अभी प्रॉब्लम है, पेन कहीं छूटा है दोस्तों, जहाँ पे मैं दूसरी जगह में रहता हूँ, तो इसलिए पेन अभी 2-4 दिन नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ग्लूकोज दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज का क्या है, उपभोग होने वाला है। अब क्योंकि टॉपिक श्वसन है तो आगे हम देखते हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम किस में लेते हैं, श्वसन में, तो उसका उपभोग इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं कुछ जीव, जो ग्लूकोज को जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ग्लूकोज को किस में तोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किस में, वाटर में, H2O वाटर में तोड़ेंगे। और CO2 प्लस H2O में जब तोड़ते हैं दोस्तों तो उसके बाद एक ऊर्जा निकलती है, वो होती है एनर्जी। और वही एनर्जी कोशिकाएं लेते हैं, जीव लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपभोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। हमने 2 टर्म अभी देख लिए दोस्तों। एक है ऑक्सीजन का उपभोग, किसके लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ठीक है, और दूसरा कुछ जीव ऐसे भी है जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी वो एनर्जी ले रहे हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें प्राप्त होता है कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी, श्वसन होगा। ठीक है, तो 2 प्रक्रिया इसमें होने वाली है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन है। मतलब कि ऑक्सीजन ले या ना ले, दोनों कंडीशन में दोस्तों बात एक सेम रहने वाली है। कौन सी बात सेम रहने वाली है दोस्तों, ये आपने चार्ट इससे पहले भी कई बार देखा होगा दोस्तों। कौन सी बात सेम रहने वाली है, तो वो ये बात सेम रहने वाली है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप ये है दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, 6 कार्बन वाले अणु का कोशिका द्रव्य में 3 पाइरुवेट में विखंडन होगा, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। पहला चरण, कभी भी आप श्वसन में अभिक्रिया देखेंगे या पथों का, ग्लूकोज का विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पहला चरण दोनों कंडीशन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दोनों कंडीशन में पहला चरण क्या लिखेंगे आप, पहला चरण आप लिखेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक। कौन सा होगा,
कि ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदल दिया। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदल दिया। अब हम दोस्तों देखेंगे यह प्रक्रिया कहाँ होती है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम चरण कहाँ होता है श्वसन का। तो आपका आंसर है कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन बनेगा ये, पूछेगा आपको भाई ग्लूकोज जो है वो बदलता है पाइरुवेट में, ग्लूकोज जो है वो बदलता है पाइरुवेट में, कौन से जगह पर। तो आपका आंसर होगा कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन दोस्तों एक ये बन सकता है कि कोशिका द्रव्य में श्वसन का कौन सा पद होता है, या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज किस में बदलता है। तो आपको ध्यान रखना है पाइरुवेट में। ये आपने रट दिया होगा पहला स्टेप मैं फिर बोल रहा हूँ, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो बदल रहा है 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म जिसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में ये प्रोसेस हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों कंडीशन में प्रथम चरण होना ही होना है। इतना आपका क्लियर हो चुका होगा अभी तक इन बातों का मतलब, ठीक है। इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए, अब क्या कर दिया है, पाइरुवेट को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि सेकंड स्टेप इसको बोलेंगे। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप का हम पढ़ रहे हैं यहां से कंडीशन नंबर 1। कौन सी पढ़ रहे हैं, कंडीशन को मैंने सी से डिनोट कर दिया, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। पाइरुवेट किस में हो गया, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित। तो यह जो प्रक्रम होगा, यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। तो यह प्रक्रम किस में हो गया, किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों ये वर्ड ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन यूज नहीं कर रहा था, इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो आपको मैं अब फिर से ले चलता हूं फ्लो चार्ट में दोस्तों, आपको यहां पे फिर से समझाने वाला हूं दोस्तों। अब यहां पे क्या समझाने वाला हूं दोस्तों, ये आपको पता चल चुका है, ये क्या था, फर्स्ट स्टेप। और इसके बाद का दोस्तों ये क्या है, सेकंड स्टेप। और इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये वाली हमने बता दी, किस में होती है, ईस्ट में होती है। पाइरुवेट किस में बदला, अगर पाइरुवेट जो है, अगर पाइरुवेट जो ये पाइरुवेट है अगर बदलता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, किस में बदला, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना 2 कार्बन अणु है, ये हमेशा ध्यान रखना 2 कार्बन अणु है। कितने कार्बन अणु हैं, 2 कार्बन अणु है। और ये कौन सा श्वसन कहलाता है दोस्तों, मैंने सब डिलीट कर दिया है आपको फिर से बताने के लिए। पाइरुवेट यहाँ पे 3 कार्बन अणु है। और पहली कंडीशन में बता रहा हूँ सेकंड स्टेप की फर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, ईस्ट में किण्वन के समय, ठीक है, किण्वन के समय ये प्रोसेस होती है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। और इसमें क्या बना दोस्तों हमारे पास, इसमें हमारे पास बना है इथेनॉल। क्या बना है, इथेनॉल। और दूसरा बना है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने अणु हैं, 2 अणु है। ये हमेशा
ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको दोस्तों सेकंड स्टेप की फर्स्ट कंडीशन याद हो चुकी होगी। ठीक है, क्या है फर्स्ट कंडीशन सेकंड स्टेप की? सेकंड स्टेप की फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में यदि किण्वन होता है तो पाइरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये आपको एक पूरी की पूरी रिएक्शन में बता देता हूं। ये हो गई एक रिएक्शन। अगर ये वाला श्वसन है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों अच्छे से समझने के लिए जो मैं बना रहा हूं। ये वाला श्वसन है दोस्तों, ये वाला श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला श्वसन है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला श्वसन है और ईस्ट में ये किण्वन करते वक्त होता है। आपके लिए दोस्तों ये हमेशा के लिए लॉक किया जाए ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नहीं है, माफ करिएगा, थोड़ा सा वर्ड में कभी कभी त्रुटि हो जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन आपको हमेशा ध्यान रहेगा दोस्तों। अगर शुरू से अवायवीय श्वसन हमें पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज लिया, और ग्लूकोज पहला चरण तो समान है सब में, ग्लूकोज बदला किस में? पाइरुवेट में। ठीक है दोस्तों, किस में बदल गया? पाइरुवेट। ठीक है, और फिर उसके बाद पाइरुवेट किस में बदला दोस्तों? पाइरुवेट इधर को लिख रहा हूं मैं दोस्तों, एक बदला इथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल में। ठीक है, ये इथेनॉल में बदला, और दूसरा क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों इसमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है इसमें कार्बन की संख्या। यहां पे कितने हैं? 6 कार्बन अणु। कितने कार्बन अणु हैं? 6 कार्बन अणु। और यहां पे कितने हैं? 3 कार्बन अणु। और यहां पे कितने रह चुके हैं? 2 कार्बन अणु। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है ये हर चरण में होने वाला है, और ये कहाँ किस में होगा दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। किस में होगा? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और ये वाला दोस्तों जो सेकंड स्टेप है ये क्या है? ये ईस्ट में होगा, ईस्ट में होगा किण्वन के समय, किण्वन के समय। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, O2 अब्सेंस। ठीक है, O2 क्या है इसमें? अब्सेंट है। O2 की अब्सेंट में ये हो गया हमारा पहला अवायवीय श्वसन का पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीट। अवायवीय श्वसन आप कभी भी नहीं बोलोगे जहां तक मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा 5 सेकंड वीडियो पहले ले लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट। अब है दोस्तों आगे की कहानी। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हमारा क्या है? अब हमारा दोस्तों देखो फर्स्ट स्टेप तो सेम था सब में, मैंने बताया ना फर्स्ट स्टेप सेम है, लेकिन अब यहां से हमारी कंडीशन नंबर सेकंड शुरू हो रही है। पहली वाली कंडीशन कहां थी? जब इथेनॉल में टूटा था, ईस्ट वाले उसमें होता है। अब है पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले वाले में ईस्ट में हुआ किण्वन के समय, लेकिन अब क्या हो रहा है? किसी भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब क्या होगा? तब देखिए यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु को विखंडित, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु को, ठीक है, पाइरुवेट अणु पहला वाला स्टेज जो सबके लिए सेम होने वाला है। तो ये देखेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्या है, ऊपर फिर से पढ़ेंगे। पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये हम इसको फ्लो चार्ट में दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आ गया दोस्तों हमारा फ्लो चार्ट।
इसमें भी मैं फिर से दोस्तों आपको याद दिला रहा हूं, पहले वाला स्टेप ये वाला है, हमेशा वही रहने वाला है, मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा। लेकिन सेकंड स्टेप की सेकंड कंडीशन ये किस में था? कोशिका द्रव्य में। सेकंड किस में हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और सेकंड स्टेप की फर्स्ट कंडीशन किस में हुई? ईस्ट में। तो सेकंड कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना? अब आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना दोस्तों, 3 कार्बन अणु रहते हैं इसमें। कितने कार्बन अणु रहते हैं? 3 कार्बन अणु। और दूसरा क्या बना? जल। और हमें क्या मिल गई? ऊर्जा। क्या मिल गई? ऊर्जा। ये ऊर्जा किसके रूप में रहती है दोस्तों? एटीपी के रूप में। ठीक है, किसके रूप में रहती है दोस्तों ये ऊर्जा? एटीपी के रूप में। तो सेकंड स्टेप आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, सेकंड स्टेप सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन पढ़ा दी, सेकंड कंडीशन आपकी पढ़ा दी। फिर से दोस्तों मैं अब शुरू से सेकंड कंडीशन को आपको शो करवाने वाला हूं। ये रही सेकंड कंडीशन। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन को भी इसी तरह से दिखाया था। वो किस में थी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और सेकंड वाली कंडीशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इसको समझना है। और एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो आप लिख कर ले सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे इन कंडीशंस को। अगर किसी ने भूल भी दिया, 2 मिनट आपको देखना है, इस वीडियो को फिर से रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसमें क्या है, फिर से शुरू करता हूं मैं। सेकंड जो कंडीशन है, पहला स्टेप ग्लूकोज को 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य में किस में बदले? 3 पायरुवेट अणु में। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सेकंड कंडीशन है ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस बार हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। अब किस में बदला? कार्बन डाइऑक्साइड में बदला और जल में बदला और ऊर्जा में हमें ऊर्जा मिल गई। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने रहे? 3 कार्बन अणु। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ईस्ट में 2 कार्बन अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के। ये चीजें दोस्तों पूछी जा सकती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम प्रोडक्ट कितने अणु? तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों दे दिए, तो आपको क्या लगाना है? ऑक्सीजन अगर उपस्थित है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कोशिका द्रव्य ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जहां तक मुझे लगता है दोनों स्टेप। दूसरा उत्पाद, अब ये हो गई दोस्तों तीसरी कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन का अभाव है, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है, यह वायु श्वसन कहलाता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई। आप इसको क्या बोलेंगे? वायु श्वसन, क्योंकि ये वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु दिए थे और दूसरा उत्पाद क्या दिया था? जल दिया था और हमें एनर्जी मिल गई थी। ठीक है, अब है वायु श्वसन में। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वायु श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ये बिल्कुल है दोस्तों, ऊर्जा कहाँ ज़्यादा मिलती है? वायु श्वसन में। ठीक है, कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, मतलब जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है दोस्तों, उसमें क्या है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है कभी कभी। क्यों होगा पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव? मैं आपको सिंपल सा बोल सकता हूं, पेशी कोशिका में इसलिए ऑक्सीजन का अभाव होगा क्योंकि हम पेशी कोशिकाओं को आराम नहीं दे रहे हैं। मतलब या तो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उस टाइम में क्या हो जाएगा? पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पेशी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पेशी कोशिकाएं वर्क कर रहे हैं।
और ये आगे मैं अभी बताता हूँ एक केस जो आजकल काफ़ी हो जाता है, शौक में हो जाता है दोस्तों, बताता हूँ। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। ये कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ पेशी कोशिकाओं की बात चल रही है दोस्तों। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी पेशियाँ जो हमारी पेशियाँ होती है दोस्तों, वो क्या है, काम नहीं करती। मतलब काम करती रहती है, काम नहीं करती मतलब काम करती रहती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं ले पाती। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं ले पाती। तो ऑक्सीजन जब वो नहीं ले पाती दोस्तों, तो वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का अभाव हो गया। और ऐसी कंडीशन में कंडीशन नंबर 3 है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों लैक्टिक अम्ल बन जाता है। 3 कार्बन अणु का लैक्टिक अम्ल बन जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है क्रैम्प, मैं आपको इससे डिफाइन करता हूं, ये क्या है। ये दोस्तों अचानक मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है इससे। ठीक है, और तेज दर्द के साथ कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है दोस्तों कि इंसान हिल तक नहीं पाता, ऐंठन हो जाता। कभी कभी हमारी जो पेशियाँ, जहाँ जहाँ पेशियाँ है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो हड्डियाँ होती है, मांसपेशियाँ होती है, उसमें ऐंठन टाइप का आ जाता है और दर्द होने लगता है। और ये दर्द कभी कभी क्या होता है, कुछ सेकंड का होता है, कुछ सेकंड का भी होता है, कभी कभी मिनटों तक भी चलता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों, जो ये बनता है ये वाला प्रोसेस, मतलब कंडीशन 3, सेकंड स्टेज कंडीशन 3, ये कहाँ है, ऑक्सीजन का अभाव है इसमें भी दोस्तों, और हमारी पेशी कोशिका में, सिर्फ और सिर्फ पेशी कोशिका में होता है। और लैक्टिक अम्ल बनता है 3 कार्बन अणु। कितने? 3 कार्बन अणु। और ये कंडीशन दोस्तों आजकल जो देखी जा रही है, मैंने बताया था ट्रेंड चल रहा है एक्सरसाइज का। जिम जाने वाले लोग कभी कभी आवश्यकता से ज़्यादा जिम कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? उन्हें किसी को दिखाना होता है, उसी टाइम अगर जिम में कोई और हो, उन्हें दिखाने के चक्कर में भी कभी कभी कर लेते हैं। फिर उन्हें या तो दर्द हो जाती है, किसी किसी को दोस्तों हमने देखा भी है सडनली उनकी डेथ भी हो जाती है। ये जो क्रैम्प है वो कभी कभी इतना हार्ड भी हो जाता है, अटैक टाइप का बोलते हैं उसको, कि अटैक आ गया। तो उसका कारण यही है, लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है और ऑक्सीजन का मांसपेशियों में अभाव हो जाता है। एनर्जी तो मिलती है, लेकिन लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है और अचानक से ज़्यादा दर्द आ जाता है, और मांसपेशियाँ दर्द आने से फट जाती है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन एक रहता है। इसलिए दोस्तों अगल बगल ना देखे, अगर आप जिम करते हो तो स्वयं पर ध्यान दे, स्वयं पर फोकस करें, और जितना आपसे हो सकता है उतना जिम करें, प्रॉपर सांस लेते रहे बार बार। ये जरूरी देखना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी आपकी सुल्टी कंडीशन बनेगी, सही वाली कंडीशन बनेगी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी प्रोसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। अगर दोस्तों ऊपर वाले से ऊर्जा मिल गई है तो ठीक है, ऊपर वाले से ऊर्जा अगर मिल रही है, थोड़ी बहुत मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मिल गई तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आज का दोस्तों मैं आज इतना ही आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है, तो बीच वाला स्टेप लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी पायरुवेट वाला, और पूछ लेता है कितने कार्बन अणु है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब कभी भी आपको याद करना है तो आप तुरंत बता सकते हो वायवीय श्वसन क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हैं वायवीय श्वसन में ग्लूकोज
ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और ये प्रोसेस कोशिका द्रव्य में होता है। उसके बाद पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी को वायवीय श्वसन कहते हैं। आप इसको फिर से सुन सकते हैं इसी डेफिनेशन को, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट अम्ल में टूटता है और ईस्ट में पायरुवेट अम्ल इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। इसको फिर से बता देता हूं मैं दोस्तों। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है। यह प्रोसेस कोशिका द्रव्य में होती है और पायरुवेट अम्ल इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह प्रोसेस ईस्ट में होती है और संपूर्ण प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और तीसरा दोस्तों ये क्या है, कभी कभी लैक्टिक अम्ल का बन जाना। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का बन जाना कभी कभी अधिक मांसपेशियों में अधिक बल लगने के कारण ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेट 3 कार्बन वाला पायरुवेट अणु, या कुछ भी लिख सकते हैं 3 अणु वाला पायरुवेट किस में टूट जाता है, लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। 3 कार्बन अणु वाला लैक्टिक अम्ल बनाता है। यह संपूर्ण प्रोसेस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको आज समझ में आ गया होगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि 3 कार्बन अणु कहाँ है। अब ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ जो 2 कार्बन बनते हैं वो बनते हैं ईस्ट में, जब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टूटता। बाकी दोस्तों दोनों कंडीशन, मतलब कि जो पेशी है मांसपेशियों में भी 3 कार्बन अणु, और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में भी 3 कार्बन अणु, और पायरुवेट में भी 3 कार्बन अणु। प्रोसेस मैंने बता दी है। ऑक्सीशोषण जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। फर्स्ट स्टेप कोशिका द्रव्य में ही होता है, जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट अम्ल में बदलता है, और अनाक्सीशोषण ईस्ट में होता है। तो ये दोस्तों संपूर्ण फ्लोचार्ट आपका यहाँ पे दिख चुका है। और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है 3 कार्बन अणु के साथ। ऊर्जा हमें कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा, तो नो डाउट ऊर्जा कहाँ मिलती है, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आज का जो टॉपिक है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी क्या है, एक ईंधन की तरह आप मान सकते हैं। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। अब एटीपी में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। एटीपी क्या है, एक ऊर्जाग्रह है। आप सभी को पहले से ही पता है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, एडीपी प्लस फास्फेट। कौन सा फास्फेट दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अकार्बनिक फास्फेट। ठीक है, एडीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट मिलके बनाता है एटीपी। ठीक है, ऊर्जाग्रह है, कोशिका का ऊर्जाग्रह एटीपी है। तो ये हमेशा दोस्तों, हमेशा इसको याद रखने वाली बात है। बाकी दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसके बाद का चैप्टर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों कल हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।